नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों की डीवी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट भी हाल ही के अंदर जारी कर दी गई है। इसके अंदर आप लोगों के रोल नंबर और रोल नंबर के साथ साथ आप लोगों के आगे डेट भी दे रखी है कि 14 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच किन किन का होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी भी लिस्ट इसके अंदर जारी कर दी गई। मैं एक बार आप लोगों को विस्तार से और बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने। ये आप लोगों ने देख लिया कि सीधी बढ़ती थी, ये आप लोगों के लिए अलग से था कि 5 से 8 तारीख के लिए क्या रहेगा, ये स्क्रूटनी फॉर्म जारी इसकी परीक्षा की आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। अभी फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा और जो आप लोगों का डीवी होगा वो महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय मालवीय नगर के अंदर होने वाला है, इसका भी आप लोगों को पता है। यहाँ देख रहे हैं उक्त निर्धारित डेट और समय पर अभ्यर्थी नहीं होने पर अभ्यर्थी चयन से क्या निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए टाइम से आप लोगों को पहुंच जाना है। अब आप लोगों को बताते हैं कि पात्रता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये आप लोगों की थी कि 13 को जारी विज्ञापन, ठीक है, इसके लिए हमें इतना नहीं है दस्तावेज। यहाँ से हमारे काम की बात स्टार्ट होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वास्तव में चाहिए। देखो, ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले कि आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्रों सहित जितनी भी आप लोगों की अंक तालिका कहाँ से 10th की 12th की, उसके साथ आप लोगों की ग्रेजुएशन की हो गई और अंतिम रूप से अगर आप पीजीडीसी या कुछ भी अगर आप कर सके पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो उसकी भी आप लोगों की अंतिम रूप से आप लोगों की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ साथ फोटो कॉपी भी। दूसरा दे रखा है कि जन्म तिथि के लिए सेकेंडरी वो 10th की मार्कशीट आ गई है और क्या है, जाति प्रमाण पत्र भी, जन्म प्रमाण पत्र भी आप लोगों को रखना है। तीसरा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों का चाहिए कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। चौथा है कि जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों का होना ही चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। और इन्होंने दे रखा है कि जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग शामिल है के लिए जारी प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लेख। देखो, दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ध्यान से देखना, अगर इससे पहले का अगर आप लोगों के पास प्रमाण पत्र है तो ही लगेगा, अगर इसके बाद का है तो आप लोगों को क्या इन्होंने दिया है कि आप लोगों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं बनवाया। फिर है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है वैसे का वैसा आप लोगों को करना है। इसके अंदर आप लोगों को फ़ोटो कहाँ पर लगानी है, आप लोगों को अपलोड कैसे करनी है, हस्ताक्षर क्या करने हैं, इसके बारे में इसने कर रखा है। आगे वाला पॉइंट दे रखा है कि अन्य प्रमाण पत्र कौन कौन से होने चाहिए कि विधवा महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। फिर परित्यक्ता महिलाओं का मामले, अगर न्यायालय के अंदर अगर किसी की डिग्री अगर अटकी हुई है तो उसके मामले में, निःशस्त्र जन के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी उनको लिखवाना चाहिए। अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर है तो उसके अंदर भी क्या उनको एक प्रमाण पत्र देना होगा। भूतपूर्व अगर कोई सैनिक है तो उसके डिस्चार्ज डायरी एवं एनओसी की क्या प्रति स्वतः घोषणा करनी पड़ेगी। अलग अलग क्या है, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल निवास। ध्यान से देखना, अलग अलग राजपत्र अधिकारियों द्वारा 2 मूल चरित्र प्रथम सेट के साथ 2 सेट आप लोगों को बनाने होंगे। लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या आप लोगों को सेट बनाने, उसके साथ दूसरे सेट के साथ फोटो लगानी, पहले सेट के साथ ओरिजिनल आप लोगों को लगानी है। फिर है कि अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र हस्तलिखित बोर्ड वेबसाइट द्वारा जो भी वहाँ पर दे रखा उसके अनुसार ही आप लोगों को बनाना है। तीसरा है कि शपथ पत्र जो नोटरी से सत्यापन दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड किए जाने फर्जी होने के लिए उनको क्या आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी महिलाओं को लगाना, पुरुषों के लिए भी है। अभी आने दो, आगे देखो धीरे धीरे। अभ्यर्थियों की सभी शैक्षणिक जाति मूल निवास विकलांगता प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर नाम वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप लोगों के नाम में कोई दिक्कत है, जैसे राम नाम लिखा है कि राम, किसी का नाम है राम गोपाल GOPAL और मार्कशीट 10th की मार्कशीट में राम गोपाल नाम लिखा है और आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था उसके अंदर आप लोगों ने राम और गोपाल अलग लिख दिया, तो इसके अंदर जो स्पेस दिया हुआ है तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि आप शपथ पत्र भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि आगे वाला पॉइंट है कि अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन में दिए गए 2 प्रतियों स्वयं फोटो ID प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आवश्यक लेके जानी है। अभ्यर्थी को दिशा निर्देश दिए कि अध्ययन करने के विस्तृत आवेदन पत्र जो
मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय पर आप लोगों को वहाँ पर पहुँचकर क्या करवाना है, अपलोड करवाना। लास्ट में इन्होंने दे रखे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थियों का कौन कौन सी तारीख को, तो 14 तारीख से स्टार्ट होने वाले ये रोल नंबर दे रखे हैं, आप लोग सर्च कर लेना। और कितनी बजे से, 10 बजे से है, तो जितने के भी जिनके भी रोल नंबर जिस तारीख को आ रहे हैं वो अपनी अपनी डेट पे वहाँ पर पहुँच जाना। नीचे चलते हैं लास्ट के अंदर, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या आप लोगों के लिए और भी ख़ास चीज़ है। चलते हैं थोड़ा और नीचे, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक जारी कर रखा है कि चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा ही होना चाहिए, इसके आप लोग प्रिंट निकलवा लेना और यहाँ पर अपने नाम पता भर के यहाँ पर दिनांक और हस्ताक्षर करके क्या है कार्यालय की मोहर लगवा लेना। यहाँ पर आप सरपंच और क्या है सरकारी स्कूल के अंदर भी आप लोग ये काम करवा सकते हो। यहाँ पर दिया कि सामान्य घोषणा पत्र भी है कि 50 रुपये एक नोटरी स्टाम्प, वो भी आप लोगों को यहाँ पर जारी करवाना है और इसके लिए भी आप लोगों को ये निकलवाना पड़ेगा और लिखवा के आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम, आईडी और रोल नंबर भर के उसके बाद साइन करके इसकी भी आप लोगों को फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। तीसरा है कि संबंधित क्या है घोषणा पत्र भी अगर किसी के संतान है तो उसके लिए भी आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। ये संतान के लिए जिनके भी बच्चे हैं, जिनकी शादियां हो रखी हैं, वो अपने संतान पत्र भी उनको यहाँ पर लगाने हैं। नोटरी ये है कि अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा भी है कि अगर जिनकी शादी नहीं हो उनको भी क्या है एक प्रमाण पत्र यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इसको फ़ोटोकॉपी निकलवाना और अपने नाम पता करके आप लोगों को इसकी भी फ़ोटो दोनों सेट के अंदर लगानी है। ये विवाहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र, ये विवाहित देखो, एक तो होता है कि विवाहित जिसके बच्चे नहीं हो, एक विवाहित जिसके बच्चे हो तो बच्चे होने वाला ऊपर चला गया, एक विवाहित है जो केवल विवाहित अभी हुआ 1-2 साल के अंदर, उन्होंने अभी बच्चे प्लानिंग नहीं किया है, तो वो भी क्या है इसके बारे में आप लोगों को ये प्रिंट निकलवा के आप लोगों को ये फ़ोटोकॉपी इसके पीछे लगानी है। फिर है कि अगर कोई विधवा अभ्यर्थी है तो उसके लिए भी है कि जो विधवा महिला है वो भी इसके अंदर, इसके लिए अलग से इन्होंने फॉर्म निकाल रखा और इसके अंदर अपने नाम पता भर के इसकी भी 2-2 फ़ोटोकॉपी आप लोगों को एक सेट के ऊपर लगानी है। यहाँ पर दे रखा है कि परित्याग अभ्यर्थी के द्वारा भी इन्होंने एक घोषणा पत्र निकाल रखा है, ये भी आप लोगों को निकलवाना है। फिर इन्होंने दे रखा है कि विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह हो गया उनको ये तो सबको लगाना है कि वह विवाहित हूँ या नहीं हूँ, दोनों के लिए विवाह प्रमाण पत्र अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए ये ज़रूरी है। वचनबद्ध प्रमाण पत्र है कि सामान्य कागज़ के लिए भी क्या है, मैं धूम्रपान वगैरह कुछ भी नहीं करता है कि आप लोग कभी भी नशा नहीं करते, इसके लिए भी उन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया है। फिर है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी इन्होंने एक जारी किया, इसके अंदर भी आप लोगों को अपने डिटेल्स नाम भर के इसको भी आप लोगों को दोनों सेट के अंदर लगाने हैं। फिर है नमूना हस्ताक्षर, इसको भी आप लोगों को निकलवाना है और यहाँ पर क्या आप लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, ये क्या आप लोगों को यहाँ लिखना और लिखने के बाद आप लोगों को क्या ये सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ इंग्लिश के अंदर और वहाँ पर हिंदी के अंदर दोनों में आप लोगों को एज इट इज़ ऐसी कैसी लिखनी है और लिख के आप लोगों को ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर है कि सामान्य कागज़ ये भी लिया है कि गैर अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए उनके लिए अलग से निकाला है। अब ये रहा कि मूल निवास की कौन कौन से अभ्यर्थी को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो 15 दस्तावेज आप लोगों के सामने हैं और इसका भी आप लोग निकलवा के फिर क्या है यहाँ पर दस्तावेज जारी उपलब्ध है, टिक लगाने की ये दस्तावेज आप लोगों ने जारी कर दिए गए, जारी करने की तिथि या दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है, तो उनके सारे के यहाँ पर टिक लगाने हैं। कौन कौन से देखो, विस्तृत आवेदन जो आपने स्कूटरी फॉर्म है वो, मैट्रिक 10th की मार्कशीट वो भी है, मूल निवास वो भी आप लोगों को, जो जाति प्रमाण पत्र वो भी है, अन्य अगर कोई खेल से अगर संबंधित है तो वो यहाँ पर टिक करने, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर कोई भी टिक नहीं करेगा। 2 क्या है, मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, वचनबद्ध प्रपत्र है, संविधान अभी ऊपर दिया गया था शपथ पत्र है, फिर दहेज संबंधित घोषणा पत्र, अगर विवाहित अविवाहित अगर किसी के पास केस फांदड़ा का काम चल रहा है तो वो विवाहित प्रमाण पत्र ये सबके लिए ज़रूरी है। संतान संबंधी ये भी है, सामान्य घोषणा पत्र ये भी है, विकल्प पत्र ये भी है, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ये भी आप लोगों को लेके जाने हैं और स्वयं के फ़ोटो पहचान, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की क्या है स्व प्रमाण पत्र द्वारा क्या है प्रति होनी चाहिए। तो ये 15 के 15 ज़्यादा कोई बड़े महारती वाला काम नहीं है, इसके अंदर ये आप लोग कहीं से भी एक दिन के अंदर भी पूरे बनवा सकते हो। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए थे।
इसके अंदर सामान्य कागज़ जो घोषणा पत्र, इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों की एक फ़ोटो लगेगी और यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी डिटेल्स भर के हस्ताक्षर करके क्या है इसका भी आप लोगों को प्रिंट निकलवाना है। तो ये थी आप लोगों की 10 मिनट की इम्पोर्टेंट सूचना, जिसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई मैं कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। टाइम से सभी लोग पहुँच जाना।